वेलकम टू एम के इजी लर्निंग मैथ्स नो प्रॉब्लम चैनल। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 4 D2 बुक है और इसका हम चैप्टर 4 कर रहे हैं। इस पर हमने करना है वर्क एग्जाम्पल 4 और इसका क्वेश्चंस हैं सिंप्लीफाइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस यूजिंग ए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो हम जो है मैं बुक बता देती हूँ। इसका बुक कर रहे हैं D2 8th एडिशन और ये जो है हमारी नंबर 2 बुक है और इसका हम आज कर रहे हैं पेज नंबर 106 और इसमें आज करेंगे हम वर्कड एग्जाम्पल्स 4 और इसके साथ जो है वो इसकी प्रैक्टिस नाउ 4 भी आज ही कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफाइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपना क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए उन्होंने दिया हुआ है नेगेटिव 4xy x ब्रैकेट y प्लस 2z एंड ब्रैकेट क्लोज और है नेगेटिव 3x 5y माइनस z। तो हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज़ करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी फैक्टर होता है हम उसको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास जो भी आगे वैल्यूज़ होती हैं उसको। तो हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। -4x को मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 2z से, माइनस प्लस माइनस 4, अब यहाँ पे 1 है तो xy माइनस प्लस माइनस 8xz। अब यहाँ पर हमने दूसरा जो है वो स्टार्ट हो रहा है ब्रैकेट नेगेटिव माइनस प्लस माइनस 3 टाइम्स 5 इज़ 15 xy माइनस माइनस प्लस और ये हमारे पास आ गया है 3xz। तो ये हमने यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है कंप्लीट हुआ। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर इसको ग्रुप लाइक्स जो हैं जितने भी हैं, यानी कि जो लाइक टर्म्स जो हैं उनको पहले आपस में सॉल्व करेंगे। तो लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं यहाँ पे, जैसे देखें यहाँ पर है हमारे पास एक्स वाई और यहाँ पर है हमारे पास 15xy और ये वाली एक्स जी और एक्स सी। तो हम सबसे पहले इन दोनों को रीअरेंज करते हैं। नेगेटिव 4xy माइनस 15xy माइनस 8xz प्लस 3xz, ये मैंने इनको रीअरेंज फॉर्म में लिख लिया है। अब इसको मैं फर्दर सॉल्व करती हूँ। अब हमें मालूम है कि नेगेटिव 4xy और नेगेटिव 15xy, अब हम इन्हें करते हैं तो माइनस और माइनस आपस में जो है वो प्लस होगा, साइन माइनस की ही आएगी। और 15 है, 15 में 4 हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19 और xy एज इट इज़। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है 19xy नेगेटिव 19xy। अब यहाँ पर हम करेंगे तो यहाँ पर अगर देखें तो नेगेटिव 8xz है और यहाँ पर प्लस 3xz है, तो माइनस प्लस माइनस होगा, साइन भी माइनस की आएगी क्योंकि 8 जो है वो ग्रेटर वैल्यू है। 8 में से जब हम 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 और xz। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर आया है नेगेटिव 5xz। तो ये जो है वो इसका आंसर है। तो हमने अपने इस वर्क एग्जाम्पल में मुख्तलिफ हमारे पास जो वैल्यूज़ थी उनको हमने किस तरीके से सॉल्व करना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग, और फिर उसके बाद हमने अपने लाइक टर्म्स को जो है वो रीअरेंज करने के बाद उसको फर्दर सॉल्व किया है। तो ये हमारा वर्क एग्जाम्पल 4 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं अपना प्रैक्टिस नाउ की तरफ। तो यहाँ पर जो है वीडियो को आप लोग स्टॉप करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं अपने प्रैक्टिस नाउ की तरफ। प्रैक्टिस नाउ में हमें जो है वो इस बार प्रैक्टिस नाउ 4 में 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो हम उसको पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ प्रैक्टिस नाउ 4 और इसका पहला जो है वो क्वेश्चन है हमारे पास ए पार्ट, नेगेटिव 3x ब्रैकेट y प्लस 4z ब्रैकेट क्लोज नेगेटिव 5x 2y माइनस z। अब हम जो है इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं फर्दर। ये हम प्रैक्टिस नाउ 4 कर रहे हैं। यहाँ पे मैं पेज नंबर लिख देती हूँ। पेज नंबर है हमारे पास 106। ऑलराइट, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। फैक्टर हमारे पास यहाँ पर एक ही है, नेगेटिव 3x। तो नेगेटिव 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस जो है वो माइनस होगा, 3xy माइनस प्लस माइनस
और 3 टाइम्स 4 इज़ 12 और x और z आ गया, माइनस प्लस माइनस, एंड 5 टाइम्स 2 इज़ 10 और एक्स वाई आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 आएगा और x और z आ गया। अब यहाँ पे हमने लाइक टर्म्स को देखना है। लाइक टर्म्स को अगर हम देखें तो ये हमारे पास लाइक टर्म है और ये लाइक टर्म है और ये वाला और ये वाला है। तो हम इनको जो है, ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को जो है फॉलो कर रहा है। अब हमने लाइक टर्म्स की तरफ जाना है, तो यहाँ पे लिखती हूँ -3xy, -10xy, -12xz एंड +5xz। तो अब इनको सॉल्व करते हैं फर्दर। यहाँ पर हमारे पास है -3xy और यहाँ पे है -10xy। तो माइनस और माइनस साइन हमेशा प्लस होगी और प्लस के साथ साइन नेगेटिव की ही आएगी, और 10 के अंदर हम 3 ऐड करेंगे तो 13xy आ जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पर हम -12xz है और +5xz है, तो माइनस प्लस माइनस होगा, साइन भी माइनस की आएगी, और 12 के अंदर से हम 5 को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो 6 7 8 9 10 11 12 हमारे पास 7xz आ गया है नेगेटिव। तो ये हमारे पास जो है वो आंसर आ गया है हमारे पहले प्रैक्टिस नाउ का। तो आई होप कि यहाँ पर आपको जो है स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा कि हमने अपने इन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया। सबसे पहले हम अपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को जो है उसको सॉल्व करते हैं, और फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सॉल्व करने के बाद उनकी जो लाइक टर्म्स होती हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने किया है, उन लाइक टर्म्स को आपस में लिख के फिर फर्दर सॉल्व करते हैं। तो आंसर आया हमारा -13xy और -7xz। तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है हमें इन्होंने एक जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको मैं उतार लेती हूँ। दैट इज़ पार्ट बी। यहाँ पर हमें दिया हुआ है 2p ब्रैकेट -4p -3r एंड -6q, और इसके साथ दिया हुआ है 3p +2r। तो ये हमें उन्होंने वैल्यूज़ दी हुई है। एक बार तब मैं दोबारा देख लेती हूँ कहीं ऐसा ना हो कि क्वेश्चन को जो है वो नोट डाउन करते हुए कोई प्रॉब्लम आ गई हो। 2p एंड ब्रैकेट -4q -3r -6q 3p +2r। ऑलराइट, तो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। उसी तरीके से इस फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों वैल्यूज़ को। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 टाइम्स 4 इज़ 8p। अब यहाँ पर देखिए मैंने उतार लिया है p, यहाँ p नहीं है, यहाँ q है, तो ये हो गया q। ऑलराइट, सो 2pq माइनस प्लस माइनस 6pr माइनस प्लस माइनस 3 टाइम्स 6 इज़ 18pq माइनस प्लस माइनस 12pqr। तो अब यहाँ पर जो है हम इसका रीअरेंज कर लेते हैं और देखते हैं कौन सी वैल्यू सेम है। तो हमारे पास जो वैल्यू सेम है वो है ये दोनों, ये और ये डिफरेंट वैल्यू है, ये भी डिफरेंट वैल्यू है। तो अब हम उसको देख सकते हैं, ये पी आर है, ये क्यू आर है। तो पहले इन दोनों को सॉल्व लिखते हैं, रीअरेंज करते हैं। पी क्यू माइनस 18pq, अब इनको एज इट इज़ उतार लेते हैं, तो ये हो गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है हमारे पास, ये है 8pq पॉजिटिव और नेगेटिव का 18pq है। तो माइनस प्लस माइनस होगा, साइन भी माइनस की होगी और होगा भी माइनस, तो 18 में से 8 चला गया तो हमारे पास 10pq रह जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आया है -10pq और -6pr एंड -12qr विल बी एज इट इज़। तो ये इसी तरीके से ही हमारे पास होंगे। आई होप कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो ये हमें इसी तरीके से ही हमारे पास होंगे। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आया है वो आया है। यहाँ पर अगर हमने कहीं गलती नहीं की तो ऑलराइट वेट, आंसर हमारा है -12qr -6pr। नहीं, यहाँ पर आंसर हमारा रॉन्ग आया है। कहाँ हमने मिस्टेक कर दी है। ये 8 जो है हमारे पास 2 टाइम्स 4 इज़ 8pq आया है, और 2 टाइम्स 3 इज़ 6, और यहाँ पे 6 टाइम्स 3 इज़ नेगेटिव एंड पॉजिटिव इज़ नेगेटिव 18pq एंड माइनस प्लस माइनस 12qr, 8pq और नेगेटिव pqr। ओके, प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस हमने लगाना देखें भूल गए थे। यहाँ पर माइनस और प्लस हमने नहीं किया, तो ये हमारी वैल्यू यहाँ पर गलत आई है। तो वैल्यू तो ठीक आई है, साइन की वजह से गलत हो गया। तो अब यहाँ पर अगर हम इसको नेगेटिव लगाएंगे और अब देखें क्या होता है।
तो माइनस और माइनस प्लस होगा, साइन माइनस की आएगी, और 18 में जब हम ऐड 8 को ऐड करेंगे तो ये हो गया 16 और यहाँ पर आ गया 2। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा -26 PQ माइनस 6PR माइनस 12। और यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर भी मैं नेगेटिव के साइन लगा देती हूँ। तो इस तरीके से देखें, एक माइनर सी जो हमारी मिस्टेक होती है किसी भी ऑपरेटर की, प्लस की या माइनस की, जो हम समटाइम्स जो है वो नहीं देखते, तो उससे हमारा पूरा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। तो अब इसी तरीके से जब हम अपने आंसर्स को देखते हैं और एक मरतबा दोबारा से जब कभी भी हम अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं तो उसको रीअरेंज में दोबारा लाजमी देखा करें और चेक किया करें कि हमने अपनी सारी साइंस और मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल ठीक की है कि नहीं, कोई चीज़ हमसे मिस तो नहीं हो गई है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को कैसी लगती हैं, अगर पसंद आती हैं तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।